निगरान वज़ीर आज़म के लिए आज राजा रियाज से मिलूंगा। अफसोस है निगरान वज़ीर आज़म के लिए सदर ने खत लिखा, मेरे पास अभी वक्त है। क्या सदर को तरीक़ाकार का इल्म नहीं? वज़ीर आज़म का इत्तेहादी जमातों के सरबराहान के एजाज़ में इशाइये से खिताब। कहा ज़रूरी काम से लाहौर जाना पड़ा, जिसकी वजह से राजा रियाज से मुलाकात नहीं हो सकी। उम्मीद है आज इत्तेफाक़ राय हो जाएगा। निगरान वज़ीर आज़म छोटे सूबे से होना चाहिए। क़ुराए फ़ाल बलूचिस्तान या खैबर पख्तूनख्वा से निकल सकता है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की तरफ से दिए गए इशाइये में इत्तेहादी जमातों का इत्तेफाक। इजलास की अंदरूनी कहानी सामने आ गई। बिलावल भुट्टो और शहबाज शरीफ के दरमियान 1-on-1 मुलाकात हुई। चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने आसिफ अली जरदारी से मशवरा लेने का कहा। मौलाना फजलुर रहमान ने मामला शहबाज शरीफ पर छोड़ दिया। इत्तेहादियों ने वज़ीर आज़म पर फिर एतमाद का इजहार कर दिया। हतमी फैसला आज होगा। सिंध में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की हुकूमत खत्म। सूबाई असम्बली और काबीना तहलील। गवर्नर सिंध ने असम्बली की तहलील की समरी पर दस्तखत कर दिए। मुराद अली शाह खुद समरी लेकर गवर्नर हाउस पहुंचे। एलामिया भी जारी कर दिया गया। सिंध ने निगरान वज़ीर आला का ताहाल फैसला न किया। पीपल्स पार्टी का जस्टिस रिटायर्ड मकबूल बाकर के नाम पर गौर। मुराद अली शाह के अपोजिशन लीडर राना अंसार से मुलाकात आज होगी। अपोजिशन की जानिब से शुएब सिद्दीकी और यूनुस ढाका के नाम सामने आ चुके। एमकेएम और जीडीए मुज़ाकरात में डॉक्टर सफदर अब्बासी के नाम पर भी मुशावरत की गई थी। काबीना डिवीजन ने साबिक वफाकी वुज़रा और वुज़राए मुमलिकत के ज़ेर इस्तेमाल सरकारी गाड़ियाँ वापस मांग ली। मुशीरान मुआविनीन खुसूसी की ज़ेर इस्तेमाल सरकारी गाड़ियाँ भी वापस तलब कर ली गई हैं। काबीना डिवीजन ने वफाकी वजारतों और डिवीजन्स को खत लिख दिया। बलूचिस्तान की असम्बली की मुद्दत आज खत्म होगी। निगरान वज़ीर आला के लिए हुकूमत और अपोजिशन में बातचीत का आगाज ना हो सका। पीपल्स पार्टी ने मीर अली हसन को निगरान वज़ीर आला बलूचिस्तान नामजद कर दिया। बीएनपी ने मीर हमल कुलमती, बीएपी ने सेनेटर कोहदा बाबर, जेयूआई ने मोहम्मद उस्मान बादीनी और शब्बीर अहमद मेंगल का नाम निगरान वज़ीर आला के लिए दिया। गैर संजीदा दरख्वास्त बाजी की हौसला शिकनी की जाए। तनाज़ात के हल के लिए सालसी का निज़ाम बेहतरीन जरिया है। सालसी के निज़ाम से अदलिया पर मुकदमात का बोझ कम होगा। चीफ जस्टिस की ज़ेर सदर कौमी अदालती पॉलिसी साज कमेटी का इजलास। जजेस की खाली असामियों पर भर्तियाँ फौरी मुकम्मल करने का फैसला। चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल का कहना है कि अदलिया सस्ते और फौरी इंसाफ की फराहमी के लिए कोशा है। जजेस, अदालती अमले और वकला को जदीद टेक्नोलॉजी से इस्तेफादा करना होगा। आज खुद नोटिस नजरसाने कानून का लदम करार। चीफ जस्टिस की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने 19 जून को महफूज फैसला सुना दिया। 87 सफ़हात पर मुश्तमिल मुतफ़क़ा फैसले में कहा गया है कि पार्लियामेंट ऐसे कानून साजी का इख्तियार नहीं रखती। ये मुमकिन नहीं। कानून को आइन से हम आहंग करार दिया जाए। अदालत ने आइन का तहफ़्फ़ुज़ और दिफा का हल्फ उठा रखा है। इस अदालती इख्तियार को बहुत एहतियात के साथ इस्तेमाल करना पड़ता है। जस्टिस मुनीब अख्तर का इजाफी नोट भी मुतफ़क़ा फैसले का हिस्सा। कहा, अपील और नजरसानी मुतरादिफ नहीं बल्कि मुख्तलिफ चीज़ें हैं। तयशुदा उसूल है, सादा कानून आइन में तब्दीली या इजाफा नहीं कर सकता। सुप्रीम कोर्ट रूल्स में तब्दीली अदलिया की आज़ादी के मुनाफी है। एक्ट के तहत आर्टिकल 184(3) के मुकदमात के फैसले के खिलाफ फरीक को अपील का हक दिया गया था। और कानून के तहत नवाज शरीफ और जहांगीर तरीन की 5 साला नाअहली खत्म हो चुकी। सुप्रीम कोर्ट नजरसाने कानून से नवाज शरीफ की वापसी का कोई ताल्लुक नहीं है। अता तारड़ की मीडिया से गुफ्तगू। कहा, 16 माह की हुकूमत के दौरान किसी से सियासी इंतकाम नहीं लिया गया। चेयरमैन पीटीआई कहते थे, मैं इन्हें नहीं छोड़ूंगा, जेल में इनको कोई सहूलत नहीं दूंगा। आज खुद जेल में सहूलियात का मुतालबा कर रहे हैं। एक डायरी भी सामने आई है जिससे पता चलता है कि साबिक वज़ीर आज़म के फैसले कैसे होते थे। तारीख का अमीर, आजादी की अलामत, हुस्न का आईनादार,
फिक्र व नजरिए की अक्कास, सरफराजी का गवाह, यानी हम सबका निगहबान पाकिस्तान। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।